स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और जर्मनी जैसे आपको पता होगा कारों का देश है। तो यहाँ पे जैसे अगर कारों के बारे में एक जो बहुत ही अलग बात हमको लगी और जो बहुत ही ज़्यादा खास और स्पेशल है वो ये है कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं खुद से। अब आपको लग रहा होगा कस्टमाइज़ तो पूरी दुनिया में हो जाती हैं, इसमें क्या खास है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप एक रेस्टोरेंट में जाओगे और वहाँ पे एक तो आपने पनीर तड़का ऑर्डर किया, वो बन के आ गया, उसके बाद में आप उसमें बोलोगे कि थोड़ा सा प्याज अलग से डाल दो और थोड़ा सा एक और तड़का मार दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में होएगा कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसी टाइम पे अगर आप शेफ़ को बता पाएँ कि मुझे पनीर इतना ज़्यादा चाहिए, प्याज मुझे चाहिए, टमाटर मुझे नहीं चाहिए और लहसुन मुझे एक्स्ट्रा ज़्यादा तड़का चाहिए, तो कैसा रहेगा। जी हाँ, इसी कस्टमाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ जो कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक चीज़ हमको लगी। वो ये है कि यहाँ पे आप गाड़ी जब खरीदते हैं उसके पहले ही आप एक एक फ़ीचर यहाँ पे अपना पिक कर सकते हैं, खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये फ़ीचर चाहिए, मुझे ये फ़ीचर नहीं चाहिए। और उसमें बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि आप जैसे टॉप मॉडल के फ़ीचर्स भी ले सकते हैं और साथ में जैसे लोअर मॉडल के कुछ फ़ीचर्स भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे एक जो अमेजिंग चीज़ होती है वो ये है कि पैसे बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। अगर आपको जैसे कोई फ़ीचर नहीं लेना है तो वो आप स्किप कर सकते हैं, और जैसे कोई फ़ीचर अगर आपको लेना है, और जैसे हमारे इंडिया में अगर हमने देखा है तो जैसे टॉप मॉडल आता है, फिर लोअर मॉडल आता है, मिडिल मॉडल आता है, तो उसमें सारे फ़ीचर हर एक गाड़ी में नहीं आते हैं। तो उसमें जैसे कुछ फ़ीचर हमारी पसंद के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है कि आप एक एक फ़ीचर अपनी गाड़ी का खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमको बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगी। उसके अलावा जैसे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप नहीं जानते होगे, बट जैसे हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि आपके पास में कौन सी गाड़ी है। हम समझ सकते हैं क्यूरियोसिटी होती होगी कि जर्मनी में रहते हो, गाड़ी कौन सी चलाते हो, ये तो बताओ। तो इतने टाइम से हमने नहीं बताया, बट आज फाइनली वो दिन आ गया है कि फाइनली हम बता देते हैं कि हमारे पास में कौन सी गाड़ी है। बिग रिवील होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में जर्मनी में कौन सी गाड़ी है तो वो है BMW X1 और एज दे से इन जर्मनी BMW X1। और ये देखो खुद से पार्क करेगी। ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फीचर लगा था। शुरू में तो है ना, ट्रस्ट करने में भी काफ़ी ऐसे हुआ था कि क्या हम इसको एक्चुअली ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है। तो ये है BMW X1 2020 मॉडल, और ये जैसे हमने नई गाड़ी ली है तो इसमें जैसे अब बात कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या फ़ीचर्स कस्टमाइज़ करवाए, क्या क्या फ़ीचर्स हमने छोड़ दिए, और उसके बाद में लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सारे जो भी फ़ीचर्स हमने लिए उसके हमको इसकी कितनी टोटल प्राइस पे करनी पड़ी। तो अब इसकी की बात करें तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे 3 बटन्स मिल जाते हैं, साथ में BMW का लोगो मिल जाता है। यहाँ से आप गाड़ी खोल सकते हो, बेसिकली यहाँ से लॉक कर सकते हो, और इस बटन से ट्रंक अगर आपको खोलना है तो वो खोल सकते हो। पीछे से प्लेन है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब गाड़ी के अंदर आ गए हैं, तो अब बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की और अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं। तो गाड़ी के अंदर आते ही पहले तो आप चाबी जैसे यहाँ कहीं भी रख सकते हो या फिर अपने पॉकेट में रख सकते हो। उसके बाद में इसमें स्टार्ट में पुश बटन स्टार्ट है, तो ब्रेक दबा के मैं बस इसको पुश करूँगी और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो हर गाड़ी में होता है स्टीयरिंग है, जो कि हमने M पैकेट स्टीयरिंग लिया हुआ है। तो अगेन हमने जैसे ये कस्टमाइज़ करवाई थी तो हमारी गाड़ी M पैकेट नहीं है, बट ये वाला स्टीयरिंग का हमको जैसे डिज़ाइन और ये जो लेदर फील्स हैं ये अच्छी लग रही थी, तो इसलिए हमने M पैकेट स्टीयरिंग लिया। तो
तो अब बात करते हैं गाड़ी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। तो अगेन जैसे आपके पास में ऑप्शन रहता है कि आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं या मैनुअल लेना चाहते हैं, तो हमने ली है ऑटोमेटिक। तो उसमें जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जैसे गियर लिवर है वो ऑटोमेटिक वाला है। फिर उसके साथ पे यहाँ पे ये आ जाता है BMW का iDrive, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि यहीं से आप पूरा ये स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप ये गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये एकदम आपके हाथ के यहीं पे रहती है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है ड्राइवर के लिए। फिर अगर बात करें ये स्क्रीन की, तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन आते हैं स्क्रीन के भी, एक छोटा साइज का होता है और एक बड़ा साइज का। तो हमने नेविगेशन प्लस लिया है जिसमें हमको बड़ी वाली स्क्रीन मिलती है जो कि अराउंड 10 इंच है। और ये स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो ये टच स्क्रीन है जो कि अगेन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है यूज करने में। तो ये स्क्रीन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मीडिया का मिल जाता है, उसके बाद में यहाँ पे जैसे कॉल्स वगैरह आप कर सकते हो, नेविगेशन का मिल जाता है, वेदर वगैरह, और जो बेसिक जो भी BMW के फीचर्स हैं वो सब आप देखने के लिए, सेटिंग्स वगैरह जो हैं वो मिल जाती हैं। तो ये टच स्क्रीन है वो भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा फिर जैसे यहाँ पे ये हमने बेसिक म्यूजिक सिस्टम लिया है, तो इसमें आप जैसे अपग्रेड भी ले सकते हैं अगेन, तो हमको वो नीड नहीं लग रही थी तो हमने नहीं ली। उसके बाद में अगर मैं एयर कंडीशन की बात करूँ तो वो भी हमने बेसिक वाला लिया है। इसमें अगेन जैसे गाड़ी का जो टेम्परेचर है या फिर आउटसाइड जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, हीटिंग वगैरह या फिर कूलिंग वगैरह, वो ऑप्शन भी आता है। बट अगेन वो हमको नीड नहीं लगी, हमको लगा कि हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो वो अगर उसके बाद में जैसे अगर मैं सीट्स वगैरह की या फिर और चीज़ों की बात करूँ तो सीट्स में भी अगेन आप लेदर सीट्स के अगर शौकीन है तो आप वो ले सकते हैं। बट अगेन वो हमको नीड नहीं लगी, तो इसलिए हमने नॉर्मल जो क्लॉथ सीट्स हैं वही लिए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो यहाँ पे जैसे एक तो ये हैंड रेस्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे स्पेस भी मिल जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे इसको आप चाहे तो यूँ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। और ये यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना की वगैरह और जैसे कप होल्डर्स हैं तो वो आप रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे बिजनेस पैकेट लिया है, तो उसमें आपको ऑलरेडी जैसे 4-5 फीचर्स उसी पैकेट में आ जाते हैं जो कि आप अलग से भी ले सकते हो अगर आपको कुछ नहीं लेने तो। बट देन वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा था, तो जैसे उसमें एक तो ये नेविगेशन प्लस हमको मिल गया। उसके अलावा जो नेक्स्ट अमेजिंग फीचर उसमें आया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, वो है सीट हीटिंग। तो जैसे यहाँ पे ये आप दोनों फ्रंट सीट्स में हमने हीटिंग ली है जो कि यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से कितना लेवल चाहिए। और उसके अलावा जो और दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जैसे लुम्बार सपोर्ट बोल के जैसे मतलब फीचर का नाम है, तो उसमें क्या होता है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें जैसे ना यहाँ पे जैसे कुछ तो मूवमेंट्स होते हैं अंदर ही और आप एडजस्ट कर सकते हो अपने बैक सपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जैसे वो ना थोड़ा सा यहाँ से अगर उठाना है आपको, यहाँ से दबाना है, वो सब मतलब अब मैं करके नहीं दिखा सकती, बट वो बहुत ही अच्छा फीचर है बिकॉज उसमें आपके बैक को प्रॉपर ऐसा सपोर्ट मिल जाता है। तो वो भी एक काफ़ी सही है। और सीट हीटिंग तो विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। अगेन फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टेयरिंग व्हील हीटिंग लेने का भी, वो हमने नहीं लिया। उसका हमको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अरे यार वो मिस कर दिया, ले लेना चाहिए था क्योंकि कस्टमाइज करते टाइम वो ऐसे लगा था कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट देन यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है तो उसमें लगता है कि हाँ स्टेयरिंग भी हीटिंग होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो हमने एडिशनल लिया है, वो है हेड्स अप डिस्प्ले। तो उसमें क्या रहता है ना, हमको स्क्रीन पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं पूरी डिटेल्स वहीं पे दिख जाती हैं। जैसे नेविगेशन अगर आपने लगाया हुआ है तो पूरा एड्रेस वगैरह सब दिख जाता है। ये अभी यहाँ पे ना ब्लिंक करता है इसलिए ना ढंग से कैप्चर नहीं हो पाएगा, बट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये हेड्स अप डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर हमको लगता है क्योंकि अगेन जैसे आप सामने ही ड्राइव करके फोकस कर सकते हैं रोड पे और आपको सारी डिटेल्स दिख जाती हैं, ऐसे साइड में नहीं देखना पड़ता है, स्पीड लिमिट के लिए नीचे भी नहीं देखना पड़ता है। तो ये एक हमने बहुत ही अच्छा फीचर लिया है जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो ये वाली गाड़ी है 18i जो कि है पेट्रोल वेरिएंट। इसका डीजल वाला भी आता है जो होता है 18D। तो इसमें हमने चूज़ किया था 140 PS का इंजन। बाकी आप चाहो तो बड़ा इंजन भी ले सकते हो, बट यही है कस्टमाइजेशन का बेनिफिट कि आप इंजन छोटा ले सकते हो और आप फीचर्स जो भी आपको लेने वो टॉप मॉडल तक भी आप जा सकते हो। तो हमने इसमें 140 PS का इंजन लिया जिसमें बेसिकली आपको मिल जाता है एवरेज 100 किलोमीटर जाती है 5.4 लीटर में, और बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि आप कैसे ड्राइव करते हो, फास्ट ड्राइव कर रहे हो, स्लो कर रहे हो या फिर लो गियर में कर रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें जैसे इसमें टायर के भी ऑप्शन आते हैं, तो उसमें
में जैसे आप 17 इंच, 18 इंच, 19 इंच एंड अबव ले सकते हो, तो उसमें हमने 17 इंच लिया है। और जैसे जर्मनी में आपने देखा ही होगा कि विंटर टायर, समर टायर आते हैं, हमने हमारे बहुत सारे वीडियोस में बताया, तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप एक ही टायर का ऑप्शन भी आता है जो दोनों सीजन के लिए होता है, वो भी आप ले सकते हैं। बट हमने यहाँ पे विंटर और समर दोनों टायर्स लिए हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद में जैसे कलर भी आप अपना खुद से सिलेक्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो बेसिक आ रहा था जिसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं थी, वो था नॉर्मल वाइट कलर, लेकिन हमने इसमें मिनरल वाइट बोल के एक कलर था जिसका अगेन आप थोड़ा कुछ टॉपअप पे करते हो, वो वाला कलर लिया। तो अब अगर बात करें गाड़ी के सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 8 एयरबैग्स आ जाते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पे SOS बटन का ऑप्शन है, तो जिससे उसमें कुछ भी इमरजेंसी अगर होती है तो आप इसको दबा सकते हैं और डायरेक्टली कॉल चली जाती है। उसके अलावा हमने इसमें एडिशनली खुद से एक अलार्मिंग सिस्टम लिया है, जिसमें कि जैसे अगर गाड़ी में कुछ भी अगर मूवमेंट होता है, जैसे हम लॉक करके जा चुके हैं, कोई अगर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, शीशे वगैरह खोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो अलार्म बज जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है। तो उसमें आप बेसिकली अवेयर हो जाते हो और जो अगर कोई कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी शायद भाग जाएंगे, या फिर हम आ सकते हैं गाड़ी के पास में कि अच्छा क्या हो रहा है, या फिर जैसे आसपास के लोग अवेयर हो जाएंगे। उसके अलावा जो एक एडिशनल और हमने जो खुद से फीचर कस्टमाइज करवाया था वो ये, जैसे कि आप यहाँ पे जो ये ब्लैक ग्लॉसी आप देख रहे हैं पार्ट, तो ये यहाँ पे बेसिक अगर आप लेते हो, कोई अपग्रेड नहीं लेते हो, तो उसमें आपको जैसे प्लेन आ रहा था तो वो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ये हमने अगेन एक जैसे हमारा जो कस्टमाइजेशन पार्ट था उसमें ये हमने ऐड करवाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। उसके अलावा जैसे ये यहाँ पे SOS हैं, LED वगैरह हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ बैक सीट की और स्पेसिंग की, तो क्योंकि ये मिड साइज SUV है तो एक तो स्पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो लेग स्पेस की बात करें तो मैं दिखा देती हूँ आपको पहले अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है और जैसे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तो अगर मैं आपको जैसे आइडिया दूँ कि हेड स्पेस कितना है, तो जैसे मेरी हाइट है 5'6", तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मतलब अगर 6 फीट बंदा भी होगा तो उसको भी ऐसे काफ़ी जगह मिलेगी सर के ऊपर। अगेन पीछे वाली सीट में भी आपको आर्म रेस्ट मिलता है, जिसमें अगेन आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है और जैसे आप इसको अगर पीछे करना चाहें तो पीछे कर सकते हैं, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बाकी उसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमने क्या कस्टमाइजेशन लिया है, तो क्योंकि जर्मनी में एक तो ठंड ही पड़ती है ज़्यादा और समर भी इतनी हार्ड नहीं होती है, प्लस अभी हम 2 ही लोग हैं, पीछे बैठने वाले ऐसा कोई थे नहीं, तो ये बहुत अच्छा पार्ट था कि हमने जैसे पीछे ना AC लेना स्किप कर दिया, क्योंकि उसका अगेन वहाँ पे हमने पैसे बचा लिए। और उसके अलावा जैसे पीछे वाली सीट्स पे हमने सीट हीटिंग भी नहीं लिया, बिकॉज अगेन कोई नीड नहीं है। उसके अलावा जो मैं बात करूं कि हमने एडिशनल एक और फीचर जो लिया वो है मेरा फेवरेट। तो जब गाड़ी हम ले रहे थे तो मेरी 2 ही डिमांड थी, एक तो कि मुझे सीट हीटिंग चाहिए होगी और सेकेंडली मुझे चाहिए होगा सनरूफ, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा मन था कि हाँ मैं ऐसे बाहर निकल के और यूरोप की वादियों में घूमूंगी, जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है, सिर्फ ले लिया। बट हाँ अगेन समर वगैरह में बहुत यूज़फुल रहता है और जैसे विंटर में भी है ना, जैसे गाड़ी जब चल रही होती है तो इतनी ज़्यादा बड़ी सनरूफ है तो मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे लाइवली लगता है, ऐसे खुला खुला लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ बैक तक आती है सनरूफ, और ये जैसे ग्लास अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी अगर इसको खोलना चाहें तो ये जैसे हाफ खुलता है। तो ये अभी बंद हो रही है, तो इसको पूरा बंद करना चाहें तो ये पूरी बंद भी हो जाती है। तो अब देख लेते हैं सनरूफ खोल के, जैसे ये कवर हटा देते हैं अंदर से और फिर जैसे अगर सनरूफ खोलेंगे तो ये हाफ तक खुल जाती है और उसके बाद में अगेन पूरा आपको खुला आसमान मिल जाता है। तो आज मैं भी बाहर निकल के देख ही लेती हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही फील्स है यहाँ पे। आपको बताया था अभी कि हमने पीछे AC नहीं लिया, तो ये यहाँ पे खाली आ जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 2 C टाइप के चार्जिंग प्लग्स मिल जाते हैं और बाकी यहाँ पे जैसे चारों डोर्स पे ये स्पीकर्स आए हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है कि पीछे भी हमको स्पीकर चाहिए होंगे। तो इसमें फ्रंट सेंसर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे थे, उसके अलावा हमने यहाँ पे बैक सेंसर्स और ये जो रियर व्यू कैमरा है वो एडिशनल लिया है। तो ये भी जैसे पार्किंग वगैरह करने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है पार्किंग वगैरह करने में।
तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं जो हमने लिया, वो था अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। साथ में उसमें क्या होता है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो अडेप्टिव का मतलब ही है कि अडेप्ट करेगा रोड के ऊपर स्पीड को। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे एक बटन दिया जाता है, तो जितनी आपको स्पीड सेट करनी है उस पर आप बेसिकली इस बटन को दबा दोगे। तो जैसे मैं ये बटन अगर अभी दबा देता हूँ तो 74 की स्पीड पे सेट हो चुका है, 100 की लिमिट है। लेकिन इसके अंदर अब ये क्या करेगा, ना तो मुझे इसमें एक्सीलेटर दबाना है, ना मुझे इसमें ब्रेक भी दबाना है। तो सामने से जब भी अगर कोई गाड़ी स्लो हो जाती है, अगर मेरे सामने चल रही है, तो ये उस गाड़ी की स्पीड से अडेप्ट कर लेगा। और अगर फॉर एग्जांपल अभी 74 पे अपन चल रहे हैं और अगर सामने कोई और गाड़ी होती, तो अगर वो धीरे से अपनी स्पीड ड्रॉप करता और 50 पे आ जाता, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए 50 पे आ जाएगी। इन केस अगर आप ट्रैफिक लाइट अप्रोच कर रहे हो और आपके सामने कोई गाड़ी है, तो वो फुल स्टॉप पे भी आ जाएगी। तो वो बेसिकली ट्रैफिक असिस्ट वाला जो फीचर है उस टाइम में वो आपको काम आता है। तो जैसे अभी 80 की स्पीड लिमिट आ गई है, तो मैंने इसको 80 पे सेट कर दिया है। अब अगर ये फॉर एग्जांपल मुझे 80 पे ही काफ़ी दूर तक चलाना है इस गाड़ी को, तो मुझे इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 80 पे स्पीड को अडेप्ट करते हुए आराम से चलती रहेगी। इवन ब्रेक्स भी लगाएगी अगर फ्रंट में इसकी गाड़ी कोई ब्रेक चल रही है। हाँ, अगर सामने कोई गाड़ी नहीं है तो एक कंटिन्यू 80, 100 और अप टू 140 स्पीड लिमिट तक आप इसको सेट कर सकते हो। तो जैसे हाईवेज पे लॉन्ग ट्रिप 3-4 घंटे की आपकी जो भी ट्रिप्स होती है, उसमें आप टायर्ड नहीं होते हो, सिक्योर भी आपको फील होता है कि इसमें कैमरा बेस्ड सेंसर सिस्टम लगा हुआ है। तो उससे बेसिकली ये स्पीड लिमिट्स भी डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता और जो गूगल में स्पीड लिमिट दिखाता है उसके अगर डिफरेंट होती, तो भी वो कैमरा कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे आपकी हेडसअप डिस्प्ले में वो वाली स्पीड लिमिट आपको दिखा देगा। सो आप रोड पे काफी अवेयर रहते हो इससे, और ये फीचर काफी काम आता है। तो अभी देखते हैं कि इसका जो एक और अमेजिंग फीचर है वो है ट्रैफिक के अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप गो फंक्शन। उसमें क्या होता है, अगर आपके जो भी फ्रंट में गाड़ी चल रही है, वो मान लो ट्रैफिक के अंदर हैवी ट्रैफिक चल रहा है, उसमें उसको डिटेक्ट करते हुए फुल स्टॉप पे भी गाड़ी आ जाएगी। और अगर वो विदिन 3 सेकेंड आगे वाली गाड़ी मूव कर जाती है, तो ये वाली गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होके सेम की सेम स्पीड मेंटेन कर लेगी जो आपने पहले अडेप्टिव में सेट किया था उसको। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसा रहता है। अभी मैंने 50 की यहाँ पे लिमिट है। शिल्पा यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना। तो यहाँ पे 50 की लिमिट है तो सेट कर दिया है, और आई थिंक सामने ग्रीन लाइट रेड लाइट है, तो एग्जाम्पल अच्छा मिल जाएगा, इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो स्लो हो रही है हल्की हल्की, 48 आ चुकी है। यहाँ पे वो दिखाओ, ब्रेक्स दिखाओ। मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं टच कर रहा हूँ। और अभी सामने दिखाना। अभी आप देख सकते हो ये ब्रेक लगाएगी खुद से। अभी तुम दिखा दो यहाँ पे नीचे, देन लिटिल बिट आउटसाइड। तो ये देख सकते हो फुल स्टॉप पे गाड़ी आ चुकी है। और अगर ये 3 सेकंड में आगे वाली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये अपने आप भी चल पड़ेगी। अब आप देख सकते हो अपने आप चल पड़ी। विदिन 3 सेकंड आगे वाली गाड़ी आगे मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये बेसिकली इसका फंडा है, ट्रैफिक स्टार्ट एंड गो वाला जो फीचर है वो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 120 पे अडेप्टिव डिस्टेंस कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट किया हुआ है। तो जो सामने जो गाड़ी जा रही है वो थोड़ी कम स्पीड पे चल रही थी। अब जैसे ही वो गाड़ी हटी है तो ये अपने आप से स्पीड कैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये इसका बेसिकली मेन फंडा रहता है कि आप कैसे ये अडेप्ट करते हुए गाड़ी यहाँ पे रन करता है हाईवे पे। तो नेक्स्ट एक इसका सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी अमेजिंग फीचर हमें जो लगता है और जो हमने लिया है वो इसका लेन डिपार्चर वार्निंग है। तो अगर आपका जैसे क्रूज कंट्रोल पे आपने एक्टिवेट कर रखा है, उसके बाद में जैसे ही आप लेन को बाई मिस्टेक अगर बिना इंडिकेटर देके अगर आप जाना चाहोगे दूसरी वाली लेन में, तो इसमें स्टीयरिंग में वाइब्रेशन होता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये गाड़ी ऑलमोस्ट मैंने बिना इंडिकेटर देके उधर लेके गया तो गाड़ी में हल्का सा वॉबल करता है स्टीयरिंग, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जो हमने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लिया था उसी के साथ में एक और सिक्योरिटी फीचर आता है, वो होता है कोलिजन वार्निंग। तो बेसिकली अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल आपकी 100 पे चल रही है और अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया और सामने कोई गाड़ी है वो इससे कम स्पीड पे चल रही है और अगर उसको फास्ट स्पीड से अप्रोच करेगी, तो इसमें एक काइंड ऑफ लाउड वार्निंग आएगी, जिससे बेसिकली आप अवेयर हो जाओगे कि हाँ यार सामने कोई गाड़ी है, मुझे ब्रेक लगा लेनी चाहिए इमरजेंसी में। और वो ब्रेकिंग के लिए भी आपकी गाड़ी को प्रिपेयर करने लगता है उस टाइम में।
नेक्स्ट इसका एक अमेजिंग फीचर है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो है कि जब भी आप लॉन्ग ट्रिप पे काफी देर से गाड़ी चला रहे हो तो उसमें जब गाड़ी को पता लगता है स्टीयरिंग की एक्टिविटी से कि बंदा जो चलाने वाला है वो टायर्ड है या फिर उसकी अनयूजुअल एक्टिविटी है, तो उस सिचुएशन में गाड़ी आपको एक वार्निंग देती है। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ जाता है कि प्लेसेस टू स्टॉप, या फिर आपको स्टॉप नहीं करना, कैरी ऑन करना है। ये बाई मिस्टेक उसने दिया होगा वैसे वाली सिचुएशन, बट यूजुअली वो बाई मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं देता है। वो हमेशा एकदम करेक्ट डिसीजन देता है जब आप या तो टायर्ड हो जाते हो या फिर आप गलत चला रहे हो, लेन पे बार बार क्रॉस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में वो काफी हेल्पफुल रहता है। तो जैसा कि काफ़ी सारे फीचर्स की बात चल रही है, तो इसमें यहाँ पे फंडा क्या रहता है, आप ये जो कस्टमाइज़ करते हो या फिर जो फीचर्स पिक करते हो, तो गाड़ी की एक बेसिकली बेस प्राइस होती है इंजन के साथ में, उसके ऊपर जो जो एक एक फीचर आप डालते जाओगे उसकी इंडिविजुअल प्राइस ऐड होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सनरूफ है, ये अराउंड 1500 यूरो की है, फिर जो सीट हीटिंग है वो अराउंड 600 यूरो का है, फिर ये जो आप देख रहे हो नेविगेशन प्लस है, इसकी एक डिफरेंट कॉस्ट होती है। तो ऐसे हर एक पीसेस का अलग अलग आपको कॉस्ट ऐड होती जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी की कॉस्ट बेसिक जब हमने ली थी वो अराउंड 35,000 यूरो थी। फिर आप एक एक फीचर इंडिविजुअली ऐड करते जाओ तो इसकी जो एक फाइनल कॉस्ट होगी वो हम लोग आपको वीडियो के एंड में जरूर इसकी बताएंगे। तो ये जो कस्टमाइजेशन या फिर ये जो फीचर पिकिंग वाला, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो सेम मॉडल है गाड़ी का, ये आप अराउंड 33,000-34,000 यूरोज में ले भी सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो इंजन वगैरह सारे फीचर्स वगैरह डाल के एम पैकेट लेके 60,000 यूरोज तक भी जा सकते हो। तो इंडिया से यही एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, या फिर बाकी और कंट्रीज से भी, कि आपको जो चीज़ चाहिए एग्जैक्टली वो ले सकते हो सेम मॉडल सेम ब्रांड के अंदर में, और ये इसका काफ़ी फ्लेक्सिबल बेनिफिट है। बाद में जो नेक्स्ट कस्टमाइजेशन हमने लिया है वो है ये रूफ रेल। तो ये बस हमने ऐसे ही लुक्स के लिए अच्छी लग रही थी, प्लस थोड़ी सी हाइट ऐड कर दे रही थी गाड़ी में, तो उसके लिए हमने ये ले ली। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब आप अपनी गाड़ी बाय कर रहे होते हो तो उसके पहले ही आपके पास में ऑप्शन होता है कस्टमाइज करने का, पूरा मतलब एक एक चीज़ सिलेक्ट करने का, जिसमें कि जैसे हमने शुरू में बता दिया था कलर वगैरह, और जैसे टायर के रिम्स की डिज़ाइन आपको कैसी लेनी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो जब हम ये रूफ रेल ले रहे थे तो इसमें जैसे सिल्वर और ब्लैक दो ऑप्शन थे, तो हमने ब्लैक के लिए चूज़ किया। फिर हमको जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं सिल्वर लाइनिंग है मिरर्स के यहाँ पे, ये जब हम ले रहे थे तो ये हमको सिल्वर में ज़्यादा अच्छी लगी। तो वो जो कस्टमाइजेशन करने वाला जो पर्सन था जहाँ से हमने फिर बाय करी गाड़ी, वो ऐसे काफ़ी कंफ्यूज थे कि यूजुअली हमने जर्मनी में देखा है कि लोग या तो ये दोनों सिल्वर लेते हैं या फिर दोनों मतलब ब्लैक लेते हैं। तो आप पहला मैं देख रहा हूँ जो मतलब ब्लैक ये रूफ रेल और फिर ये वाली लाइनिंग सिल्वर ले रहे हैं, बट हमको ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग बताओ कि ये ब्लैक के साथ में सिल्वर कैसा लग रहा है। तो अब अगर बात करें बूट स्पेस की, तो अगेन क्योंकि मिड साइज एसयूवी है तो बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे बहुत सारे सूटकेस आ सकते हैं, उसके अलावा जैसे यहाँ पे भी एडिशनल स्पेस मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी मतलब हमको चीज़ लगी इसकी, जो कि अगेन बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये तो स्पेस। तो हमने एक और इसमें फीचर लिया था, वो था पार्किंग असिस्ट। तो उसमें क्या होता है, गाड़ी अपने आप सेंसर्स के थ्रू गैप डिटेक्ट करती है और उसमें पैरेलल पार्किंग खुद से करती है। उसमें यूजुअली आपको खाली ब्रेक से कंट्रोल करना होता है, रेस पैडल और जो स्टीयरिंग है वो आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना पड़ता। हाँ, अगर हिली एरिया है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत रेस पैडल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो अभी हम लोग चेक करते हैं कैसा क्या रहता है। तो इसमें हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली साइड सफिशिएंट सा स्पेस है, और फिर एक एग्जांपल लेके टेस्ट करते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए एक पी का बटन दिया इन्होंने। तो मैं इसको पी को बटन दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सेंसर चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको बेसिकली गाड़ी चलानी है और देखना है कि कौन सी साइड में अप्रोक्सीमेटली आपको एक पार्किंग का स्पॉट मिलेगा। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे इस राइट लेन के ऊपर। तो लेट्स सी इसके अंदर यहाँ पे डिटेक्ट करता है क्या। यहाँ पे मुझे एक स्पॉट दिख रहा है, ये पीछे वाला स्पॉट दिखा रहा है, वहाँ पे हमें नहीं करना है। तो अभी देखते हैं कि ये वाला स्पॉट जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो ये डिटेक्ट कर पाती है क्या। होपफुली कर लेगा गाड़ी। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शन आ गया है कि आपको पार्किंग मैन्यूवर स्टार्ट करने के लिए रिवर्स में गियर डालना और स्टीयरिंग व्हील को आपको छेड़ना भी नहीं है। सो मैंने इसमें रिवर्स में गियर डाल दिया। अब स्टार्ट हो जाएगा पार्किंग अपने आप यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील अपने आप हिल रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा राउंड ले गए। सो अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैन्यूवर खुद से कर रहा है स्टीयरिंग व्हील। ओके, तो अब इसने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप ड्राइव फॉरवर्ड स्लोली एंड ब्रेक मैनुअली। तो मैंने
फ्रंट का गियर डाल दिया और ये देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा मूवमेंट हो गया। नाउ इट सेज पार्किंग कंप्लीटेड, प्लीज़ सिक्योर व्हीकल। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बस ये हैंड ब्रेक अप्लाई कर देना है और आपकी पार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको बेसिकली पी में डाल दो, मीन्स पार्किंग, एंड देन दैट्स इट। तो देखा आपने इस एग्जांपल के थ्रू कि ये कितना अच्छा फीचर है। इसमें मेन यूज़ तब आता है जब आप सिटी के अंदर पार्क करने की कोशिश करते हो जहाँ पे बहुत ही टाइट स्पेस होता है, तो उस सिचुएशन में काफ़ी ईजी रहता है। वरना आपको 2-4 अटेम्प्ट्स लग सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रो हो पार्किंग करने के तो उसमें आपको इतनी कोई इसकी खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट हाँ अगर टाइट स्पेस रहेगा तो वहाँ पर काफ़ी यूज़फुल रहता है, एटलीस्ट बिगिनिंग के अंदर। तो ये थी हमारी BMW X1। आई होप आपको ये गाड़ी के फीचर्स देखना अच्छा लगा हो, और आई होप आपको ये चीज़ जान के भी अच्छी लगी हो कि जर्मनी में ऐसे कस्टमाइज़ हो जाती हैं कार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं एंड में बताऊँगी गाड़ी की प्राइस, तो ये सारे फीचर्स लेके जो हमको इस गाड़ी की फ़ाइनल जो प्राइस पड़ी वो है 47,000 यूरोज़। तो हाँ, इतना है मतलब इस गाड़ी का। यहाँ पे ये सारे जो कस्टमाइजेशन फीचर्स वगैरह हैं आपको आइडिया लग जाएगा इससे कि अगर आप भी आते हैं जर्मनी और अगर ये सारे फीचर्स लेते हैं तो इतने में आएगी आपको एक नई BMW। जैसे ये 2020 मॉडल है, अभी थोड़ा बहुत अपग्रेड में प्लस माइनस हो गई होगी प्राइस, वो मुझे आइडिया नहीं है। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।